अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है नोमेनक्लेचर ऑफ द अल्केन्स, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अब जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं तो वो हमने कॉमन नेम्स या ट्रिवियल नेम्स पढ़े हैं। तो जो कॉमन या ट्रिवियल नेम्स हैं वो रखे जाते हैं या तो ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेसेस आर थिंग्स फ्रॉम विच दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन। जैसे जो मीथेन है इसका जो पुराना नेम है वो था मार्श गैस, क्योंकि ये ऑब्टेन हुई थी फ्रॉम दी मार्शी प्लेसेस, मतलब दलदल वाली प्लेस जहाँ पे पानी खड़ा रहता हो उसे हम कहते हैं मार्शी प्लेस। इसी तरह एसिटिक एसिड ये निकला है फ्रॉम दी लेटिन वर्ड एसिटिनम, जिसका मतलब है विनीगर, बिकॉज इट वाज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम दी विनीगर। या फिर ये नेम रखे जाते थे ऑन द बेसिस ऑफ द पर्सन हु फर्स्ट डिस्कवर इट, जैसे बारबिट्यूरिक एसिड ये नेम लिया गया था फ्रॉम द नेम ऑफ द साइंटिस्ट बारबारा। अब ये वाले जो नेम थे अब ये सफिशिएंट नहीं थे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम रखने के लिए। जैसे एक बंदे ने सपोज़ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड वो बनाया तो उसका नाम अपने नाम पे रख दिया। अब अगर उसने दूसरा नाम बनाया है, उसने दूसरा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया है तो वो किसके नेम पे रखेगा? एक ही चीज़ से अगर एक चीज़ निकली है, जैसे सपोज़ विनीगर से एक चीज़ निकल गई एसिटिक एसिड, ठीक है, अगर विनीगर से दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड निकला है तो उसका नाम क्या रखेंगे? तो इस तरह से ये नेम जो है ये जब जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन का एक सिलसिला शुरू हुआ, जैसे जैसे नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिक कंपाउंड बढ़ते गए तो ये कॉमन या ट्रिवियल नोमेनक्लेचर जो है ये फ्लॉप हो गया। अब फिर सारी दुनिया के साइंटिस्ट इकट्ठे हुए और सर जोड़ के बैठे ये केमिस्ट, और इन्होंने एक तंजीम बनाए इन 1889 और उसका नाम था इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस ICC, जिसने फिर चंद दिन मेहनत के बाद 1892 के अंदर जनेवा में कुछ रूल्स पेश किए जिसके मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम रखा जाने लगा। लेकिन उसके बाद जब इसके रूल्स इनसफिशिएंट साबित हुए तो फिर एक दूसरी तंजीम थी, उसने 1930 में ये दूसरी तंजीम थी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्स, इसने चंद एक रूल्स पेश किए और फिर उसके मुताबिक इसका नाम रखा जाने लगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड बढ़ते गए तो ये रूल्स भी इनसफिशिएंट साबित हुए। फिर 1947 के अंदर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्स IUPAC ये एक तंजीम थी, इन्होंने चंद एक रूल्स पेश किए और फिर उसके मुताबिक जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखा जाने लगा। फिर जब इनके रूल्स भी इनसफिशिएंट साबित हुए तो फिर इन्होंने अपने रूल्स रिवाइज़ किए। तो ये 2-3 मरतबा ये तंजीम भी अपने रूल रिवाइज़ कर चुकी है। हम जो रूल्स यूज़ करते हैं वो रिवाइज़ हुए हैं 1979 के अंदर जो रूल्स पेश किए थे, हम उन रूल्स को यूज़ करते हुए नेम रखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, और इनके रूल्स की बेस पे जो नेम हम रखते हैं उसे हम कहते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी IUPAC नोमेनक्लेचर करने लगे हैं? अल्केन्स की। तो इसका सबसे पहला रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूअस चेन ऑफ द कार्बन एटम्स। हमने कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट और कॉन्टीन्यूअस चेन चूज़ करनी है, चाहे वो चेन सीधी हो चाहे वो चेन टेढ़ी मेढ़ी हो। जैसे ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैंने फार्मूला लिखा, स्ट्रक्चर लिखा है, तो ये यहाँ से चलेंगे, यहाँ पे जाके हम रुक जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आगे 2 रास्ते हैं, एक ये सीधी चेन है, यहाँ पे ये रास्ता है, और दूसरी चेन ये इस तरफ है। अब हम देखेंगे कौन सी चेन ज़्यादा लेंथी है। अगर हम स्ट्रेट जाएं तो यहाँ पे एक कार्बन और आ रही है, और अगर हम यहाँ पे नीचे की तरफ आएँ तो कितनी कार्बन और आ रही हैं? 1, 2। तो इस तरह अगर हम ये वाली चेन चूज़ करेंगे तो ये वाली चेन ज़्यादा लेंथी है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रेट जाने के। लिहाजा हम यहाँ पे जाके जहाँ पे भी 2 रास्ते हो रहे हैं, जहाँ पे भी 2 चेन्स अलग हो रही हैं, वहाँ पे जाके हम रुक जाएंगे और फिर सोचेंगे, देखेंगे कि किस तरफ कार्बन ज़्यादा हैं, हम उस तरफ को चेन ये लेके जाएंगे। तो ये होगी हमारी लॉन्गेस्ट चेन।
इसी तरह ये नीचे मैंने एक फार्मूला लिखा है। अब यहाँ पे ये दो फिजिबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे एक ये चेन है और दूसरी ये चेन है। अब हम इनमें से कौन सी सिलेक्ट करेंगे? इनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक तीसरी चेन भी बन रही है। इधर आएँ तो ये 4 कार्बन है, इसमें आएँ तो ये भी 4 कार्बन है, लेकिन एक तीसरी ये वाली चेन बन रही है। यहाँ से इधर, फिर ये वापस चले गए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस चेन में कितने कार्बन एटम आ रहे हैं? 1 2 3 4 एंड 5। तो इस चेन में 5 कार्बन आ रहे हैं, इसलिए हम ये वाली चेन चूज़ करेंगे, बिकॉज दिस इज़ दी लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन ऑफ दी कार्बन एटम्स। इसी तरह ये हमारे पास नीचे है, यहाँ भी अगर हम देखें तो यहाँ भी 3 फिजिबिलिटीज़ हैं। अगर हम ये देखें, यहाँ पे एक फिजिबिलिटी ये है, दूसरी फिजिबिलिटी ये है और तीसरी फिजिबिलिटी ये है। अगर हम यहाँ पे देखें इस चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 एंड 6। और इसमें अगर हम देखें यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7, इधर आ रहे हैं 7। तो हम ये दोनों सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें 6 कार्बन है और इस चेन में कितने कार्बन है? 7। लिहाजा हम ये वाली कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं जिसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स कितने हैं? 7 हैं। तो ये था पहला रूल कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कॉन्टीन्यूस चेन ऑफ द कार्बन एटम्स। अब कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट जो कॉन्टीन्यूस कार्बन चेन है ये मेन चेन भी कहलाती है, और इसके लिहाज से हम अल्केन का नेम देते हैं। जैसे यहाँ पे 7 कार्बन एटम है तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम क्या बनेगा? हेक्सेन। यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 कार्बन एटम है, लिहाजा इसका बनेगा पेंटेन। अब बाकी इनका तो नेम मेन चेन का नेम रख लिया, अब बाकी रह गए यहाँ पे ये साइड चेन्स या सब्स्टिट्यूएंट्स, या उसको हम कहते हैं ब्रांच। अब इसका नेम रखने के लिए हम क्या करते हैं? ये दूसरा रूल है इसका, नंबरिंग। अब नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग करने के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी एक एंड से हमने नंबरिंग करनी होती है, इधर वाले एंड से या चेन के दूसरे एंड से। चेन के हमेशा 2 एंड्स है ना। ये देखें यहाँ पे एक ये वाला एंड है, एक ये वाला एंड है। इस चेन में भी एक ये वाला एंड है, एक ये वाला एंड है, और इस चेन में भी एक ये वाला एंड है और एक ये वाला एंड है। तो हम किसी भी एक एंड से नंबरिंग करेंगे। कौन से एंड से नंबरिंग करेंगे? जिस एंड से नंबरिंग करते हुए सब्स्टिट्यूएंट जल्दी आ जाए, सब्स्टिट्यूएंट वाली कार्बन गेट्स द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। द नंबरिंग इज डन फ्रॉम द एंड नियरर टू द सब्स्टिट्यूएंट या सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। अब यहाँ पे अगर हम देखें, इधर से नंबरिंग करें 1 2 3, तीसरी कार्बन पर ये सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। और अगर हम इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4, 5th कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। तो इट मीन इस एंड के सब्स्टिट्यूएंट वाली कार्बन जो है वो नियरर है, लिहाजा हम इस एंड से नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग इज़ डन फ्रॉम द एंड नियरर टू द सब्स्टिट्यूएंट। तो इस एंड से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसी तरह यहाँ पे इधर से नंबरिंग करें तो ये नंबर 3 मिल रहा है इसे, इधर से नंबरिंग करें तो फिर भी सब्स्टिट्यूएंट वाली कार्बन का नंबर 3। तो अब हम जिस एंड से मर्जी नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 एंड 5। अब यहाँ पे देखें, इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3, 4th कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है ये वाला, और इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3, 4th कार्बन पर है, लिहाजा हम जिस एंड से मर्जी नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस एंड से देखें तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट दूसरी पोजीशन पर है, इधर से देखें तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट दूसरी पोजीशन पर है। तो इट मीन्स कि अब दोनों एंड से जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है वो आइडेंटिकल पोजीशन पर आ गया, इधर से ये दूसरी पोजीशन पर और इधर से ये वाला दूसरी पोजीशन पर। अगर ये सिचुएशन अपेयर हो जाए कि इफ़ फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट अपेयर ऑन द आइडेंटिकल पोजीशन, एक जैसी पोजीशन पर अपेयर हो जाए, तो देन हम देखेंगे कि नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को जिस तरफ से लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है हम उधर से नंबरिंग करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 2 और दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 3 मिल रहा है इधर से, और अगर हम इधर से देखें तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 2 और दूसरे को 3 एंड 4 मिल रहा है। तो इस तरफ से नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल रहा है, लिहाजा हम इस एंड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4
5 एंड 6। तो अगर पहला सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल पोजीशन पर आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे। जिस तरफ से नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट जल्दी आ रहा हो, जिस एंड से नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट नियरर हो, हम उस एंड से नंबरिंग करते हैं।